and so I'll start with electrostatics. Electrostatics वर्ड से क्या आपको समझ में आता है? तो वर्ड इज टेलिंग यू दैट स्टैटिक्स मतलब चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, राइट? सो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस, व्हाट इफेक्ट्स आर दे गोइंग टू प्रोड्यूस, किस तरह का इफेक्ट उनका रहेगा, क्या उन पे इफेक्ट रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ मोशन आर दे गोइंग टू हैव, ओके, इन बिकॉज ऑफ वन चार्ज विच इज गोइंग टू रिमेन स्टैटिक, द अदर चार्ज इज गोइंग टू हैव व्हाट इफेक्ट्स ऑन इट. इस तरह की चीज़ें आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, ओके. ये आपके सिलेबस का पहला चीज़ है, 12th क्लास सिलेबस का फर्स्ट थिंग is electrostatics. In that whatever the charge is doing when it is at rest, you have to understand that. And apart from that also is part of your syllabus is electrodynamics, where if a charge is moving dynamic है तो उस केस में उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या उस पर इफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ चार्ज इज गोइंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन में, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट होता है. So this is also a part of your syllabus only, but you will understand that very well once you understand the basics of electrostatics. This is given. तो दोनों चीज़ें आपके 12th क्लास में आप समझ जाओगे, बट थोड़ा सा बेसिक पहले. इलेक्ट्रिकल चार्ज इज व्हाट नाउ. इलेक्ट्रिकल चार्ज को आप ऐसे सोचिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी है विच इज इंट्रिंसिक, मतलब प्रेजेंट इन एवरीथिंग. दिस इज actually present in each and everything around us in this entire universe. whichever is the thing, उसमें चार्ज ज़रूर है, ओके. तो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसको आप बोल सकते हो, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है. आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ओके, ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन्हीं से एलिमेंट्स बनते हैं, इन्हीं से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और सारी चीज़ें अल्टीमेटली बनती है. सो मास की तरह ही इसको समझो, जस्ट लाइक हाउ मास इज also an intrinsic characteristic property, electrical charge is also like that. Now electrical charge has what kind of effects? This produces electrical and magnetic effects, okay. magnetic effect कैसे प्रोड्यूस करता है ये भी आपके ही 12th के सिलेबस में हम देखेंगे, बट इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं. Now how do you measure? इसको क्वान्टिफाई कैसे करते हैं? इसको आप कूलम में मेजर करते हो. कूलम इज बेस्ड ऑन अ फेमस साइंटिस्ट नेम. सो कूलम का कैपिटल आप C लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन जब भी साइंटिस्ट के नेम पे होता है, यू नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल C और कैपिटल N, जैसे न्यूटन के केस में था. तो अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले एंड इसका यूनिट्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो यूनिट्स अगर कूलम है, डायमेंशंस क्या है? सो दिस इज चार्ज विच इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके. चार्ज इज एक्चुअली नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास. मास तो फंडामेंटल होता है बट चार्ज नहीं होता है. एंड चार्ज कैन बी रिटन एज current into time. So current is one of the fundamental physical quantities, you know that. and current into time के dimensions आप देख लोगे, A into T या फिर I, कैपिटल I भी यूज़ कर सकते हो, into T. So this is the dimensional formula of charge, and charge is a scalar quantity. Know that about charge, scalar quantity होती है, algebraically add करोगे आप, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज होती हैं. सो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक मास, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. तो मास से सिमिलैरिटीज भी हैं काफ़ी इस कंसेप्ट की, बट डिसिमिलैरिटीज भी है. दोनों चीज़ों को ध्यान में देखते हुए चलेंगे हम. एंड चार्ज पार्टिकल्स, हाउ आर चार्जेस एग्जिस्टिंग इन नेचर, बिकॉज दे आर इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स में. ये सारे चार्जेस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो. सो मूविंग ऑन टू द चार्ज विच इज देयर ऑन वन सच इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम एक टर्म इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं बच्चों. दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके. द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यू मस्ट बी नोइंग दिस फ्रॉम केमिस्ट्री, राइट. और प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या होता है, इतना ही होता है, बट द वैल्यू इज पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10⁻⁻19. न्यूट्रॉन ऑन द अदर हैंड इज नॉट हैविंग एनी नेट चार्ज, जीरो रहता है उस पर. Charge on any body actually can be found by knowing the total number of protons and electrons, and this is why in various elements आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होता है. बट सपोज कभी कोई इलेक्ट्रॉन कम है या कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दिस इज हाउ इट विल हैपन. सो हाइड्रोजन का एग्जांपल लो स्टूडेंट्स. हाइड्रोजन के केस में यू हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज हाइड्रोजन एटम इंटायरली, बट टोटल चार्ज ऑन दैट विल बी व्हाट, इन दोनों को ऐड करो, 0 हो जाएगा, राइट. बट H प्लस, what about H plus? What is H plus? So deficiency of electron from hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप माइनस कर दो टोटल में से, या फिर आप सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज लो.
so that will be just plus 1.6 into 10 to the power minus 19, right? So total was 0. if you subtract दिस मच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब इतना आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास टोटल चार्ज ये आएगा। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता है, थोड़ा केमिस्ट्री उसके बारे में पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। ओके, सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द हीलियम 2+ पे चार्ज? हीलियम 2+ में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, वो आपने हटा दिए। सो द टोटल चार्ज ऑन दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 3.2 into 10 to the power minus 19. So I hope you understand how exactly to use the term electronic charge in calculating the value of charge in coulombs. Okay, so ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिटेल में इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम, है ना? थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, चार्ज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन एवरी एटम दैट इज अराउंड अस, okay, but we are not able to see it and feel it all the time. Why so? Because most of the objects around us are neutral, electrically neutral, मतलब कोई भी एटम है जिसमें आपके इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, दैट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स का डिजाइन ऐसा है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, देन दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट समटाइम्स सम ऑब्जेक्ट्स हैव लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम हैज़ मोर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, सो Cl- बन जाता है, तो उसमें एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बट टोटल चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया उस केस में? सो वेन एवर यू हैव एक्सेस चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, in that case negative will be the charge on the object, and when you have deficiency of electrons, like in case of H+, the object gets a positive charge, otherwise the objects are neutral overall. Okay, so we are trying to understand when does the object becomes negative and positive charge। इस बात पे जरूर ध्यान देना बच्चों। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन मतलब कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो बाय डिफॉल्ट प्रोटॉन ज़्यादा है, तो आपके प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग, एंड वी आर कमिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, विल टेक देम वन बाय वन। वन सच प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ये वर्ड आपको कई बार आएगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा बोहर मॉडल में, द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वेरियस स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड, राइट? तो ये क्वांटाइज का मतलब क्या चीज़ है कि वो चीज़ एक पर्टिकुलर वैल्यू में ही, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू में ही अवेलेबल होगा, है ना? एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होती है ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। तो चार्ज भी इज ओनली अपीयरिंग इन मल्टीपल्स ऑफ ई, ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, उतना ही अवेलेबल है नेचर में, एंड यू हैव टू टेक इट एज इट इज। सो इफ़ यू हैव एनी एटम, उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? ओनली इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स ई। Okay, total charge on anything in this universe is always an integer multiplied by e. That integer could be positive, negative, right? तो n belongs to your z, है ना? z जो भी आपके integer values हैं सारे positive, negative, and there are some things called quarks. So you might wonder कि quarks एक चीज़ है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डिस्कवरी के वीडियोस देखे हैं, उसमें क्वार्क से कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो क्वार्क इज एक्चुअली अ फ्रैक्शनल चार्ज लाइक दिस। ओके, तो फ्रैक्शन में कैसे अवेलेबल है? तो ये अवेलेबल है बिकॉज क्वार्क्स अल्टीमेटली मेकअप द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में जो भी आपके फंडामेंटल आपके प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बट दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऑन देयर ओन एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ऑल्दो दे आर रियली फ्रैक्शनल चार्जेस, बट वी डोंट सी देम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई वी डोंट कंसिडर देम। नाउ एक कंसेप्ट है कि अपन जैसे पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कभी भी हम क्वांटाइजेशन को एज सच क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करेंगे। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वो ध्यान में रखो। बट जैसे क्वेश्चन करते वक्त मिली कोलम की वैल्यू भी आप लेते हो, एक मिली कोलम बहुत छोटा, अगर आप उसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो आपका आया 6.25 इंटू 10 पावर 15 ऑर्डर का एक आ रहा है नंबर। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन्स अगर कम ज़्यादा भी हो गए तो उतना ज़्यादा फाइनल चार्ज की वैल्यू पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, राइट? एक दो इलेक्ट्रॉन्स इतने बड़े नंबर्स में अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू करीब करीब 0.001
कूलम ही रहने वाली। सो मोर और लेस प्रैक्टिकल रीजंस में क्वेश्चंस करते वक्त लार्जर वैल्यू ऑफ चार्जेस आर मोर और लेस कंटिन्यूस, तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन का ऐसे अपन कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ पे मोर और लेस कंटिन्यूस वैल्यूज ही लेंगे। और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। सो लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल एंड अनलाइक आर गोइंग टू अट्रैक्ट, ये सभी को पता है राइट। बट लाइक चार्जेस कैसे रिपेल करते हैं ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो इफ़ यू हैव डन दोज एक्सपेरिमेंट्स इन योर लैब प्रैक्टिकल्स। बच्चों पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर आप इस तरह से हैंग करते हो थ्रेड्स के थ्रू, then in that case they will attract, so you can verify that opposite charges attract, और positive rods ही लिए हैं दोनों या negative rod लिया है तो they will actually repel each other। you can do these experiments in your class 12th physics syllabus में होते भी हैं। आप देखो चार्ज कंजर्व रहता है, एक प्रॉपर्टी ये भी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन दिस एंटायर यूनिवर्स, टोटल चार्ज इज रिमेनिंग कांस्टेंट ओनली। कोई भी रिएक्शन हो आपकी, ओके कोई भी रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो, उस केस में भी इट्स बीन ऑब्जर्व दैट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ यू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज will always be equal to right hand side का total charge because charge is neither created nor destroyed. This is one property about charges। conservation of charge हम काफ़ी points पे लगाएंगे electrostatics में, वो इसी पे based है right। and relativistically invariant है चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ना। बहुत कंसेप्ट सिंपल है कि मास तो जैसे स्पीड ऑफ द पार्टिकल के साथ चेंज होता है, बट चार्ज is not going to change, does not vary with speed। charge at rest of any particle is also same as charge at motion। तो इलेक्ट्रॉन्स ये काफ़ी हाई स्पीड पे मूव करते हैं, स्टिल देयर चार्ज रिमेन्स सेम, नेगेटिव और 1.6। बट मास के साथ आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा रिलेटिविटी के बारे में, एज द स्पीड इंक्रीजेज द मास ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। So this is unlike mass, this is one property of charge which is different from that of mass, okay। So I'll continue this in the next lesson and I'll see you there।